हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक विद डिज़ाइनर नेक पैटर्न फॉर टानिया बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 3 मीटर्स और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 10 इंचेस के करीब। अब यहाँ से हमें शोल्डर का पार्ट लेना है 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीइंग अलाउंस के लिए। लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे हमें लेनी है कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ भी मैं लूँगी 3 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से हमें 7 इंचेस पे एक मार्क करनी है और यहाँ से हम क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है, तो 4 इंचेस डाउन पे मैं इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ से हम 3.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को हमें कट करना है। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए और इस तरह से हमारे पास 4 पीसेस है। इस तरह से आएगा हमारा टॉप का पार्ट। अब देखिए, ये हमारा नेट का फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके ऊपर हमें ये टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और हम इसे एज इट इज कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट करना है और इस पार्ट को भी हम इसी तरह से एज इट इज कट कर लेंगे। तो इस तरह के हमें नेट के फैब्रिक से भी इसी पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये नेट के फैब्रिक के हमारे पास 2 पीस हैं और यहाँ पे भी हमारे पास नेट के फैब्रिक के 2 पीस हैं। अब देखिए, बॉटम के लिए मैंने इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं जिसकी लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है 1.5 मीटर। तो इस तरह के 2 पीस मैंने नेट के फैब्रिक से कट कर लिए हैं। अब देखिए, बेस के फैब्रिक के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 19 इंचेस जितना। अब यहाँ पे जो हमारी कमर की ब्रेथ थी उसे हमें मार्क करना है 8.5 इंचेस पे हमें मार्क कर लेना है और इस तरफ से हमें 1.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क लगानी है और इसे हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। तो इस तरह से हमें नीचे तक इसे एक्सटेंड कर लेना है
और नीचे की तरफ हमें हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। बॉटम के पार्ट की लेंथ मैंने ली है 28 इंचेस। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें नेट का पार्ट भी रॉन्ग साइड पे रखना है। और उसके बाद हमें नेक लाइन, हमारे आर्म होल और ये हमारी जो प्रिंसेस लाइन है उसमें हमें सिलाई करनी है। इसी तरह से ये मैंने बैक पार्ट को भी अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे भी हमें नेक पार्ट, आर्म होल और ये हमारी प्रिंसेस लाइन में सिलाई करनी है। उसी तरह से हमें इस पार्ट को भी तैयार करना है। इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है और ये जो हमारा आर्म होल है उसमें हम सिलाई करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हमें आर्म होल में सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हम सभी पार्ट्स को टर्न करेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और ऊपर से कवर सिलाई लगा के हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी इस पार्ट को इस तरह से रखना है इसके नीचे, और यहाँ पे हम ऊपर से कवर सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से हम सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट है। यहाँ पे नेक में हमें पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 1.5 मीटर। तो इसके ऊपर हमें दूसरी नेट को इस तरह से उल्टा रखना है। 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है, जिसके ऊपर हम एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरा स्ट्रिप हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें बेस का एक स्ट्रिप रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे तीनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसके ऊपर बेस का फैब्रिक भी रखते हुए सिलाई लगा दी है और हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने टर्न कर लिया है इसे राइट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच हमें लूज स्टिच लगानी है इसे गैदरिंग करने के लिए। पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे और जहाँ से हमारा ओपन हिस्सा था, जहाँ से हमने टर्न किया था, उस पार्ट को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को अलग करके इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसके साथ हम इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। इसे प्रॉपरली अरेंज करने के बाद हमें
ऊपर से सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे जो सिलाई हमने लगाई थी उसी पे हमें दूसरी सिलाई लगा के इसे टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा नेट का पार्ट था उसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है। तो इस पूरी लेंथ में हमें लूज स्टिच लगानी है। उसके बाद हम एक धागे को सेपरेट करके इसमें गैदरिंग तैयार करेंगे। जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही हमें इसमें भी गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग बना दी है। अब इसके साथ हमें बेस का फैब्रिक अटैच करना है। तो यह है हमारा बैक का बॉटम, जिसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है। दोनों राइट साइड को हमें मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। इसे हमने बेस फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ उल्टा रख के ज्वाइन कर लेंगे। तो यह देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करेंगे और यहाँ तक भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे फिटिंग करेंगे। तो यहाँ तक हम फिटिंग करेंगे, उसके बाद की फिटिंग जो है हमें वो सेपरेटली करनी है। तो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उन दोनों नेट को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें इसे अंदर कर लेना है और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाना है और नीचे तक सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें इस तरफ भी फिटिंग कर लेना है नीचे तक। देखिए इस तरह से हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। इसे सिंपली आप बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है इसकी भी बॉर्डर आप बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है और यह इसका फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे इस तरह से बटरफ्लाई को थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लिया है। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक फॉर टानिया बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।